हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की स्टोरी एक ऐसे रिश्ते की है जो दिल में बस जाए तो कभी नहीं निकलती। एक ऐसी मोहब्बत की दास्तां है जिसकी हर याद बस यही कहती है, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। जैसे इसके पिछले वाले पार्ट में आपने सुना था कि आरोही और श्रेया ये लोग मतलब सब ऑफिस में ही होते हैं। ये दोनों बातें कर रहे थे। आरोही से पूछती है कि तुम उसको मिलियन मेकअप करके देती हो, तो श्रेया बोलती है मैम आप मुझे टाइम दीजिए, मैं हो जाएगा, मुझे उम्मीद हो जाएगा। तो आरोही कुछ नहीं बोलती है, ओके बोल के वहाँ से चली जाती है। क्योंकि वैसे भी उसको गुस्सा आ रहा था, किस बात पे आ रहा था वो तो उसको भी नहीं पता था। श्रेया भी सोचती है थोड़ा, फिर चली जाती है, अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। आते हैं शाम के सीन पर। श्रेया अपने रूम में होती है, उसके साथ उसकी दोस्त होती है, वो प्राची, जो कि उसी के रूम में आई हुई थी और थोड़ा रो रही थी। तो श्रेया उसको बोलती है क्या हो गया तुझे यार, तू आज इतना सैड सैड क्यों दिख रही है। तो प्राची बोलती है वो ना मेरा है ना। तो श्रेया बोलती है हाँ बोल क्या तेरा है, क्या हो गया तुझे। तो प्राची श्रेया से बोलती है श्रेया मैं तेरे से एक बात पूछूं। तो श्रेया बोलती है हाँ पूछ क्या हो गया। तो बोलती है क्या तूने कभी किसी से प्यार किया है। तो श्रेया बोलती ये कैसा बेहुदा सवाल है। तो बोलती है ये बेहुदा नहीं है, मैं पूछ रही हूँ जो बोल। तो बोलती नहीं, मैंने अभी ये सब सोचा ही नहीं। तो प्राची उसकी तरफ देखते हुए बोलती है मुस्कुराकर सोचा नहीं कि हो गया। तो श्रेया बोलती नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्राची बोलती है तो तेरे फेस पे इतना स्माइल क्यों। तो श्रेया बोलती है बस ऐसे ही। तो प्राची फिर से सैड हो जाती है, बोलती है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं उससे प्यार करती भी हूँ कि नहीं, लेकिन वो किसी और से मिलता है तो मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो श्रेया उसकी तरफ जल्दी से फेस करके बोलती है क्या तू उसमें इंटरेस्ट है अभी कि नहीं। तो प्राची बोलती है शायद हाँ भी, शायद नहीं भी, क्योंकि जब वो मेरी परवाह करता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो श्रेया बोलती है सुन सुन मेरी बात सुन, अगर वो किसी लड़की से मतलब बातें करता है तब। तो प्राची बोलती नहीं उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ लेकिन इतना पड़ता है कि वो ज़्यादा मेरे ऊपर ध्यान देगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो श्रेया बोलती है तू पहले ये सोच ले कि तू इंटरेस्ट किस में है, तेरा इंटरेस्ट किस में है, गर्ल्स में या बॉयज़ में। तो प्राची बोलती है वो कैसे पता करे। तो श्रेया बोलती मुझे नहीं पता। तभी श्रेया का फ़ोन बीप होता है। तो प्राची बोलती जा आ गया मैसेज। तो श्रेया बोलती है किसका। तो प्राची बोलती मुझे क्या पता, तेरा फ़ोन है तुझे मालूम होगा, और वैसे भी इतने टाइम रात को कौन कर सकता है, होगी तो एक तेरी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई होगा, मुझे क्या पता, तू मुझे बता के रखती है क्या। तो श्रेया बोलती है यार तुझे क्या नहीं पता है मेरे बारे में, सब तो पता है ना। तो प्राची बोलती है ओ अच्छा जा पहले देख ले क्या है। तो श्रेया उसके पास से आती है, अपना फ़ोन उठाती है, देखती है आरोही का एसएमएस, वो उठा खोलती है तो पढ़ती है, फिर वहीं पर चेयर पर बैठ जाती है और दोनों मतलब चैटिंग करने लगती हैं। तभी प्राची बोलती है ओ मैडम ज़्यादा लंबा नहीं हो गया कुछ तेरा। तो श्रेया बोलती है हाँ 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 क्या हो गया। तो प्राची बोलती है कुछ नहीं, बहुत रात हो गई चलो सोते हैं। तो श्रेया बोलती है नहीं मुझे मुझे अभी नहीं सोना है। तो प्राची बोलती क्यों। तो श्रेया बोलती सुन ना, मैं तेरे लिए काफ़ी बना के लाती हूँ। तो बोलती नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो वो श्रेया बोलती है नहीं नहीं मुझे पीना है ना, तो मैं तेरे लिए भी ले आती हूँ। तो बोलती नहीं तू पी ले मुझे नहीं चाहिए। तो बोलती नहीं तुझे पीना होगा, और फिर वहाँ से अपना फ़ोन लेकर चली आती है किचन में। वो किचन में आके उससे आरोही से चैटिंग कर रही थी, मतलब उसको टाइम हो जाता है 10 से 15 मिनट, और वो अभी तक नहीं जाती है। प्राची उसका वेट कर रही थी। फिर सोचती है क्या आवाज़ दूँ इतने टाइम। तो फिर सोचती है नहीं अभी आ जाएगी। तभी उसको भी होश आता है श्रेया को कि ओह मैं तो कॉफ़ी बनाने आई थी। फिर वो जल्दी से अपना कॉफ़ी बनाती है और वहाँ से आ जाती है प्राची के पास।
और श्रेया और आरोही बस ऐसे ही चैटिंग कर रहे थे, लेकिन लास्ट में आरोही उसको बोलती है, क्या तुम फ्री हो कल? तो बोलती है हाँ फ्री हूँ, संडे ही है, ऑफिस नहीं जाना है ना। तो आरोही बोलती है ठीक है, तो फिर हम कल पूरा दिन एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो श्रेया थोड़ा खुश होती है और बोलती है ओके। तो बोलती है हाँ मैं आ जाऊँगी, तो आप तुमको लेने। तो श्रेया बोलती है ओके मैम। और फिर वो चली जाती है, बोलती बाय 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 मैम, मैं गुड नाइट सो जाना। और इतना टाइप करके वो अपना चली जाती है कॉफ़ी लेकर। अब वो आती है प्राची के पास, बोलती है ये ले। तो प्राची बोलती है इतना टाइम लगता है कॉफ़ी बनाने में? तो श्रेया बोलती है हाँ यार, वो ना दूध नहीं मिल रहा था। तो बोलती है दूध? दूध तो फ्रिज में रहता है ना। तो बोलती है हाँ फ्रिज में रहता है मगर नहीं था। तो बोलती तो फिर कहाँ से लाई? तो बोलती वो छोड़ ना, ले कॉफ़ी पी। तो और वहीं पर बैठ जाती है, दोनों साथ में कॉफ़ी पीते हैं, बातें करते हैं। तभी प्राची उसको बोलती है श्रेया को, यार मुझे उसके साथ नहीं रहना है। तो श्रेया बोलती है क्यों? तू तो अभी बोल रही थी वो केयर करता है तेरा तो तुझे अच्छा लगता है। तो बोलती है नहीं वैसा नहीं चाहिए मुझे, मुझे उससे दूर जाना है, उससे ब्रेकअप करना है। तो बोलती है कर ले फिर। तो जैसे श्रेया बोलती है कर ले फिर, तो वो रोने लगती ये तू क्या बोल रही है यार? तो बोलती है अभी तो तूने बोला ना, इसीलिए तो मैं भी बोल रही हूँ। तो बोलती है यार तू मेरी फ्रेंड है या कुछ और? तो बोलती है क्या कुछ और, क्या क्या मतलब है तेरा? श्रेया बोलती है अच्छा वो सब छोड़, तो मुझे एक बात बता, तो उसको छोड़ना क्यों चाहती है? तो प्राची मतलब रोने लगती है, बोलती है वो है ना, उसने ना मुझे चीट किया। तो बोलती हो कैसे? तो बोलती है वो ना, वो क्या बोली मैं तुझे, उसने ना मुझे 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 और फिर रोने लगती है। तो श्रेया बोलती है ओके ओके रिलैक्स, पहले तू शांत हो जा फिर मुझे बता, या तो फिर पहले रो ले फिर आराम से बताना। तो प्राची बोलती है नहीं यार सुनना। तो बोलने लगती है कि मतलब वो दूसरे लड़के से बातें करता है, इतने टाइम तक ऑनलाइन रहता है, मैं मैसेज करती हूँ उसका रिप्लाई नहीं करता है। तो बोलती है ठीक है, तो फिर तू उसको छोड़ देना, तू भी उसको ब्लॉक ब्लॉक कर दे। तो बोलती है ब्लॉक कर दूँ? तो बोलती है तू अभी एक काम कर, तू उसको टेक्स्ट कर कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, इतना मैं टेक्स्ट करके बस उसको ब्लॉक कर दे। बोलती है ओके। वैसे भी यार चिल कर, ज़िंदगी में कोई आता है कोई जाता है, ऐसे मिलते रहते हैं। तो प्राची बोलती है ओके। और श्रेया बोलती है वैसे भी क्या पता तेरी ज़िंदगी में उससे भी अच्छी हो या अच्छा हो। तो बोलती है मतलब? तो बोलती है मतलब ये कि तुझे अभी पता नहीं है ना तुझे इंटरेस्ट किस में है, लड़कियों में या लड़कों में। तो बोलती हूँ। तो फिर वो बोलती चल अच्छा सोते हैं। फिर वो दोनों मतलब लेट जाते हैं, बोलते हैं एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और सुबह सो जाते हैं। अब आते हैं दूसरे दिन के सीन पर। सुबह होती है, आज का दिन संडे होता है। तो श्रेया उठती है, अपना रेडी होकर नीचे आती है। उसके डैडी उसको देखते हैं, बोलती है वाह बेटा आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, कहीं जा रही हो? तो ज़्यादा मतलब पूरा जवाब नहीं देती है, बस सिर्फ बोलती है। तो उसके डैडी बुलाते हैं उसकी मम्मी को आवाज़ देकर, कहाँ हो, देखो आज बेटी कितनी प्यारी दिख रही है। तो वो आती है, मतलब वो टॉमी के लिए कुछ खाना बना रही थी, वही लेके आती है, उसको देती हैं, बोलते लो खा लो बच्चा। उसके सामने रखती हैं और वो अपना खाने लगता है। तो आती है श्रेया के पास, बोलती है मेरी बेटी को नज़र न लग जाए, उसको काजल का टीका लगाती हैं अपने आँखों से, मतलब निकाल कर, बोलती है मेरी बेटी को किसी की नज़र न लग जाए। तो श्रेया बोलती है ओ मम्मा इतनी भी प्यारी नहीं दिख रही हूँ। बोलती नहीं बेटी तू बहुत प्यारी है, कभी मैं भी ऐसे दिखा करती थी, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तो उसके पापा उसके डैडी देखते हुए बोलते हैं उसकी मम्मा को, ओह हाँ बहुत आई है, मेरी बेटी मेरे ऊपर गई है तब इसलिए प्यारी दिख रही है। तुम तुम तो एकदम डायन दिखती थी, डायन। तो बोलती क्या बोला आपने? तो श्रेया बोलती है मम्मा मम्मा बस बस, आप दोनों तो शुरू हो जाते हैं टॉम एंड जेली की तरह। तो बोलती है देखो ना तुम्हारे डैडी ऐसे ही बोल रहे हैं ना, इसीलिए तो श्रेया हंसने लगती है, मतलब सब हंसते हैं एक साथ में।
और ये सब ऐसे ही बातें करते हैं, टाइम बीतता है, आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है। श्रेया बार बार मतलब घड़ी की तरफ नज़र जाती है उसकी। तो उसके डैडी उसका फेस देखते हैं, बोलते हैं बेटा क्या हो गया, तुम किसी का वेट कर रही हो, वैसे तुमको जाना था तुम चले जाती। तो बोलती नहीं वो नहीं डैडी, मैम आ रही थी। तो उसके डैडी खुश हो जाते, बोलते हैं मैम, आरोही मैम हमारे घर पर। तो बोलती हैं हाँ, उन्होंने मैसेज किया था कि वो आ जाएंगे कल सुबह। तो बोलती है अच्छा, तो 1 घंटा हो गया बेटा, लेट हो जाएगा, तुम मैसेज करके पूछ लो ना कहाँ पे पहुँचे, कहीं कोई दिक्कत ना हो गई हो। तो श्रेया बोलती है ओके। वो अपना फ़ोन निकालती है, मगर कुछ ना उसमें टेक्स्ट करती है ना कुछ, सिर्फ टाइम देखकर फिर वापस रख देती है। उसके डैडी उसका फेस देखते हैं, फिर से बोलते हैं क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो। बोलती नहीं डैडी कुछ नहीं। अब ऐसे ही टाइम 1 से 1.5 घंटा हो जाता है। वो बोलती है ओके मम्मा डैडी, आज मैं आप सबके साथ लंच करूँगी ओके। तो उसकी मम्मा और डैडी अपना फेस देखते हैं एक दूसरे का। और मतलब वो भी थोड़ा सा बेटी का फेस देखकर वो भी थोड़ा नर्वस हो चुके थे। बोलते क्या हो गया होगा। तो कुछ नहीं बोलती है, बस इतना ही बोल कर श्रेया वहाँ से उठकर चली जाती है अपने रूम में। तभी उसका फ़ोन बीप होता है, मतलब उसको टेक्स्ट आता है कि मतलब सॉरी मैं नहीं आ सकती, मैं थोड़ा बिज़ी हो गई हूँ। तो श्रेया का फेस थोड़ा अजीब हो जाता है, बैठ जाती है अपने बेड पे। और इधर आरोही जो होती है वो बिज़ी क्यों हो गई थी, वो नील आ गया था उसके पास। और जब नील आरोही के घर पर आता है तो थोड़ा सा शॉक होती है उसको देखकर। बोलती है इतने सुबह सुबह तुम यहाँ पर कैसे। तो बोलता है वो मुझे ना आज तुम्हारे साथ पूरा दिन, मतलब पूरा दिन टाइम स्पेंड करना है। तो आरोही उसके फेस को देखती है, बोलती क्यों, वैसे मैं बता दूँ मेरे पास आज टाइम नहीं है। तो बोलती है, नील बोलता है कहाँ जाना है अब तुमको। तो बोलती है आरोही वो मुझे ना थोड़ा बिजनेस के सिलसिले में बात करने जाना, मीटिंग है मेरी। तो बोलता है नील मैं भी चलता हूँ मीटिंग में। तो फिर आरोही गुस्से से अपना पैर पटकते हुए बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, बोल दिया तो बस बोल दिया। तो नील बोलता है ओह, मैं अपने मर्ज़ी से नहीं आया हूँ यहाँ पे, वो तो दादी ने बोला था, आपके दादी ने बोला कि तुमको आज आरोही के साथ ही रहना है पूरा दिन। तो बोलती उफ ये दादी, लगता है मेरा शादी करवा कर ही रहेंगी तुमसे। तो नील बोलता है यस, वैसे मैं भी रेडी हूँ, बस तुम्हें हाँ बोलने की ज़रूरत है। तो आरोही फिर से गुस्से में बोलती है तुमको क्या लगता है मैं तुमसे शादी करूँगी। तो नील बोलता है यस क्यों, मेरे में कोई कमी है क्या, अच्छा तुम बोल दो मैं वो भी कमी पूरा कर लूँगा। तो आरोही बोलती है नहीं मुझे नहीं करनी है शादी, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। तो नील बोलता है ओके मत करो मेरी माँ, अभी चलो, नहीं तो मैं दादी को भी फ़ोन करके बोल दूँगा। तो आरोही बोलती है नहीं कुछ मत बोलो चलो। फिर वो पैर पटकते हुए उसके साथ चली जाती है, मतलब लंच भी है, मतलब पूरा दिन टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ से निकल जाती है अपने घर से। और इधर श्रेया अपने रूम में बैठी होती है बेड पर। तभी उसका फ़ोन बजता है। तो अपना फ़ोन उठाकर देखती है कि इस पे रीना नंबर शो हो रहा है। मतलब उसने जब वो गई थी आरोही के साथ तो उसके फ्रेंड को अपना नंबर दे के आई थी, क्योंकि उसने मांगा था। पूजा ने उससे ज़बरदस्ती करके उसका नंबर लिया था श्रेया का। तो देखती है फ़ोन को पिक करती है, अपने कान से लगाती है, कुछ बोलती नहीं है। तो सामने से आवाज़ आता है। तो उधर उधर से बोलती है श्रेया क्या तुम फ्री हो आज। तो श्रेया सिर्फ बोलती है। तो बोलती ये वो लोग बोलते हैं, तीनों जन एक साथ में ही होते हैं। तो उसमें से लक्ष्मी बोलती है तुम एक काम करो ना, तुम ये होटल में आ जाओ। तो श्रेया बोलती क्यों। तो लक्ष्मी बोलती है तुम आ जाओ तो पहले हम बातें करेंगे, अगर तुम फ्री हो तो। तो श्रेया बोलती है हाँ मैं फ्री हूँ, मैं आती हूँ, लोकेशन भेज दो।
तो लक्ष्य बोलती है ओके। और ये लोग फ़ोन कॉल कट करते हैं। श्रेया के मैसेज आता है लोकेशन का। वो वहाँ से उठती है, रेडी होती है, फिर चली जाती है, आती है इन लोगों के पास। जैसे ही आती है तो सब उससे हक करते हैं, मतलब मिलते हैं अच्छे से, बोलते हैं वाह तुम आ गई, हम लोग को यकीन नहीं हुआ था कि तुम आओगे सच्ची में। श्रेया बोलती है क्यों, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो बोलती है हाँ आ सकती हो, क्यों नहीं, वैसे बैठो। तो बैठ जाती है वहीं पर। तो बोलते हैं, लक्ष्य पूछती है उससे क्या तुमने लंच किया। तो श्रेया अपना सर ना में हिलाती है। तो पूजा बोलती है क्यों, चलो तब लंच करते हैं पहले, फिर हम सब ढेर सारी बातें करेंगे। तो श्रेया बोलती है और वो लोग मेनू लेते हैं, श्रेया को देते हैं, बोलते हैं जो तुमको जो खाना हो तुम ऑर्डर कर दो। तो ये लोग अपना लंच मंगवाते हैं। वेटर ला के टेबल पर रख देता है लंच। ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। और जो पूजा होती है वो फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद होता है, तो वो भी ऑर्डर की होती है। तो फ्रेंच फ्राइज़ का प्लेट जो होता है ना, वो अपने हाथ में लेकर बैठ जाती है और रीना से कुछ बातें करने लगती है। और लक्ष्य बस श्रेया की तरफ देखता है और बोलता है क्या हो गया, तुम्हारा चेहरा आज थोड़ा कुछ उदास लग रहा है, कोई बात हो गई, आरोही ने कुछ बोला है तुमको। तो श्रेया बोलती है नहीं। तो लक्ष्य बोलती है अच्छा बताओ, तुम हमसे शेयर कर सकती हो इसे। तो श्रेया बोलती है वो मैम ने आज बोला था साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन वो आई नहीं, बोलती है कोई काम में बिज़ी हो गई। तो लक्ष्य बोलती है क्या, उसने ऐसा बोला, वो कौन से काम में बिज़ी होगी, हमारे साथ भी नहीं है, मैंने भी मैसेज किया था लेकिन उसका रिप्लाई ही नहीं दिया उसने। तो श्रेया बोलती है मुझे नहीं पता। तब फिर सब शांत हो जाते हैं और लक्ष्य कुछ सोचने लगती है। तो लक्ष्य के दिमाग में कुछ आइडिया आता है, तो एकदम से बोलती है ताली मारते हुए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। तो जो पूजा फ्रेंच फ्राइज़ का प्लेट पकड़ी रहती है ना, वो रीना के ऊपर गिर जाता है। बोलती है रीना उसको बोलती है क्या यार, खद्दू कहीं की, हमेशा खाती ही रहती है, और तू लक्ष्य तू थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती थी। तो लक्ष्य बोलती है वो मैं ना थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई थी। तो बोलती है अच्छा अच्छा बोल क्या बोलना है। तो लक्ष्य बोलती है कि ये जो सब लंच है ना, उसमें से चलो हम स्नैप वीडियो बनाते हैं। बोलती क्या स्नैप वीडियो, यार ये बच्चों का काम हम नहीं करते। तो लक्ष्य बोलती है चिढ़ाने के लिए आरोही को। तो पूजा भी बोलती है हाँ हाँ चल चल। तभी उसका श्रेया का फ़ोन बजता है, वो फ़ोन कॉल उठाती है, बोलती है हेलो। तो उधर से प्राची होती है। तो बोलती है यार तू कहाँ है, तुझे कहाँ कब से ढूंढ रही हो, तू मैं सो ही रही थी तभी तू उठ के चली गई, कहाँ चली गई यार तू। तो बोलती है अच्छा अच्छा बाबा शांत शांत, पहले बोल तो क्या हो गया। मैं यहाँ बाहर आ गई थी। तो बोलती बाहर कहाँ, मुझे भी आना है तेरे साथ, तुझे तो पता है ना आज मेरा मूड सही नहीं है। तो बोलती है ओके, मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ थी। तो प्राची बोलती है तेरे फ्रेंड कब से हो गए, मैं हूँ ना, और तूने ये फ्रेंड कब से बना लिए और मुझे भी नहीं बताया। तो श्रेया बोलती है ओ बाबा सुन तो, वो ना। तभी लक्ष्य बोलती है कौन है। तो श्रेया बोलती है फ्रेंड है मेरी। तो प्राची बोलती है अच्छा तू बता तू कहाँ पे है, अपना लोकेशन भेज, मैं आ रही हूँ तेरे पास ही। तो श्रेया बोलती है एक मिनट रुक। तो सबसे पूछती है मतलब कि मेरी फ्रेंड है वो, क्या वो आ सकती है यहाँ पे। तो बोलती है हाँ, सब लोग बोलते हैं खुशी खुशी हाँ बुला लो। तो बोलती है ओके प्राची तो एक काम करना, मैं लोकेशन भेज रही हूँ तो वहीं पर आ जा। तो बोलती है ओके, और फिर फ़ोन कॉल कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद प्राची भी वहाँ पे आ जाती है, सबसे मिलती है, और प्राची भी मतलब खुश होती है उन लोगों से मिलकर बातें करके। तो ये लोग अपना स्नैप वीडियो बनाने लगते हैं।
तो लक्षु उठाकर उसके श्रेया के सामने सब होता है लंच का सामान, उसको उठाकर, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है उसको उठाकर श्रेया के सामने ऐसे करके सेल्फी लेती है, वीडियो बनाती है। तो फिर पूजा बोलती है, सुन लक्षु एक काम कर। तो लक्षु बोलती है, हाँ बोल। तो पूजा बोलती है, तू है ना हाथ में ना इसको पकड़ और तू श्रेया के एकदम करीब होकर बैठ जा। तो लक्षु बोलती है, अरे यार श्रेया को बुरा लगा तो पूजा बोलती है, श्रेया क्या तुमको बुरा लगेगा? तो श्रेया अपना सर ना हिलाती है, वो ऐसे भी वो सोच रही थी अभी आरोही के बारे में ही। तो पूजा बोलती है, देख उसको भी बुरा नहीं लगेगा, तू सीधा होकर बैठ पहले। तो उसके नज़दीक होकर बैठ जाती है, करीब होकर। तो पूजा बोलती है, थोड़ा और करीब आना। तो रीना बोलती है, रुक मैं उसको बिठा के आती हूँ। तो उठती है, अपने सीट से आती है उसके पास और उसको नज़दीक करती है, मतलब करीब करती है, करीब करके बिठाती है। उसके श्रेया के हाथ में प्लेट देती है और बोलती है उसका फेस को ऐसे पकड़ कर कि थोड़ा फेस पर थोड़ा सा स्माइल हो, हल्का सा। तो श्रेया फेक से स्माइल करती है और ये लोग फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और डाल देते हैं स्नैप पे। श्रेया को भी बोलते हैं तुम भी स्नैप पे अपने डाल दो उसको सेंड करके। तो बोलती है ओके, और वो सब मतलब सब लोग अपने अपने स्नैप पे डाल देते हैं। ऐसे ही ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं। सुबह दोपहर से मतलब शाम हो जाती है, लोग डिनर करते हैं, डिनर करके वापस आते हैं। अब जो लक्ष्य होती है वो प्राची और श्रेया को दोनों को साथ में लाती है, बोलती है चलो मैं तुझे घर पे ड्रॉप कर देती हूँ। तो श्रेया बोलती है ओके। तो श्रेया आती है, गाड़ी से अपना उतरती है, पहुँच जाती है अपने घर पर, मतलब गाड़ी से उतरती है। लक्ष्य को बोलती है, थैंक यू यार, तुमने मुझे घर तक छोड़ दिया। तो लक्ष्य बोलती है इट्स ओके, चलो अंदर तक छोड़ देती हूँ। तो श्रेया बोलती नहीं मैं चली जाऊँगी। अच्छा लगा वैसे टाइम तुम लोग के साथ टाइम बिताकर। तो बोलते हैं लक्ष्य वैसे अच्छा लगेगा, अक्सर आया करो मिलने। तभी उनके पास एक और गाड़ी आकर रुकती है। तो लक्ष्य के फेस पर लाइट जब चलती है तो वो आँखें ऐसे हाथ रख लेती है अपने आँखों के सामने। तो देखती है कि आरोही की गाड़ी। तो आरोही उसमें से आती है बाहर और श्रेया की तरफ देखते हुए बोलती है हेलो। श्रेया बोलती है मैम आप यहाँ? तो बोलती है हाँ मैं यहाँ, क्यों मुझे नहीं आना चाहिए? तो श्रेया बोलती है नहीं आपकी मर्ज़ी। तो बोलती है ओह तो तुम, लक्ष्य को देखकर। तो लक्ष्य बोलती है हाँ मैं, क्यों? तो बोलती है आरोही कि वैसे खाना अच्छा था। तो लक्ष्य मुस्कुरा कर बोलती है अच्छा लगा ना, अच्छा लगा? हाँ बहुत टेस्टी था, खाकर देखती तो अच्छा लगता। मैंने जब मैसेज किया था तूने रिप्लाई नहीं किया। तो बोलती है हाँ मैं बिज़ी थी। तो बोलती है ऐसे कौन से काम में बिज़ी थी कि फ़ोन भी उठाने का फुर्सत नहीं मिला। तो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। यार मेरा माइक ख़राब हो गया है, ऐसे ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, पता नहीं कैसा आवाज़ आएगा, एडजस्ट कर लेना। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।